जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी अखबार विश्लेषण गुरुवार 3 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष 10वीं विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्र। महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा शक्ति परीक्षण। गोपालगंज व मोकामा में कड़ी सुरक्षा। वोटिंग आज गोपालगंज में 9 और मोकामा में 6 प्रत्याशी। गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 7 पुरुष 2 महिला उम्मीदवार हैं। मोकामा में कुल 6 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, इनमें 4 पुरुष 2 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन दोनों सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी एनडीए के बीच है। गोपालगंज में भाजपा के कुसुम देवी और राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच सियासी भिड़ंत देखी जा रही है। वहीं मोकामा में राजद की नीलम देवी और भाजपा की सोनम देवी के बीच सीधी टक्कर है। फ्रेंड्स, क्या कुछ होगा रिजल्ट्स हम लोग चर्चा करेंगे। गोपालगंज में 330, मोकामा में 289 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ। विराट का विराटतम आंकड़ा। विराट कोहली T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की। विराट ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली की कुल 1065 रन, जयवर्धने के 1016 रन। अंतिम ओवर की रोमांच के बाद भारत ने 5 रनों से मैच जीत लिया। 13 अर्धशतक लगातार T20 विश्व कप में 88 से अधिक का औसत है कोहली का। किशनगंज में पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार। इसी में फारिसगंज से जुड़ेगा कोसी और मिथिलांचल। अमान परिवर्तन कार्य का 20 नवंबर को निरीक्षण। 14 साल बाद फिर शुरू होगा यह रेलखंड। कोसी और मिथिलांचल इसी माह फारिसगंज रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। नवंबर के अंत तक या दिसंबर से प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय मत वाले नरपतगंज फारिसगंज रेलखंड को चालू कर सहरसा से फारिसगंज तक ट्रक दौड़ाने की योजना है। 20 नवंबर को नरपतगंज फारिसगंज 16 किलोमीटर। अमान परिवर्तन कार्य का ईस्टर्न सर्किल कोलकाता के CRS सुमोय मित्रा के निरीक्षण की तिथि तय की गई है। CRS अपने निरीक्षण में स्पीडी ट्रायल कर नवनिर्मित लाइन, पुलों व अन्य कार्यों को देखेंगे। नालंदा अखंड पाठ के साथ प्रकाश पर्व का आगाज शुरू। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज की 554वीं जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाने के लिए राजगीर तैयार है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार सुबह 9 बजे से 48 घंटे तक चलने वाले अखंड पाठ से होगी। चीन के झेंगझोउ में लॉकडाउन, आईफोन की बड़ी फैक्ट्री बंद। भारत की ओर उम्मीद से देख रही दुनिया, मोदी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बिहार के सभी पर्यटन सर्किट मार्गों पर विकसित होगी सुविधाएं। निश्चित दूरी पर यात्रियों को मिलेंगी हर तरह की बुनियादी सुविधाएं। पर्यटन विभाग ने राज्य भर में ऐसे 160 केंद्र विकसित करने का निर्णय लिया। इन केंद्रों के विकसित होने से पर्यटकों को होगी आसानी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होनी है। 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रास्ते में ये सुविधाएं मिलेंगी: ढाबा, रेस्तरां, पेट्रोल पंप, लॉज, मिनी मार्केट, पेयजल, शौचालय, स्नानगार आदि। बिहार में ये है सर्किट: रामायण सर्किट, हिंदू सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, गांधी सर्किट, इको सर्किट, सिख। जिलावार विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। रखरखाव नहीं होने से बेहद अहम डाटा पर बड़ा असर, एजेंसी को काली सूची में डाला गया। राज्य के 50 मौसम केंद्र से नहीं मिल रहा पूरा डाटा।
38 जिला व 12 अनुमंडल मुख्यालय के मौसम केंद्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। एजेंसी के पास 6 वर्षों से चल रही चेतावनी के बाद भी एजेंसी बेफिक्र, सरकार नहीं कर रही महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकार ने जब्त किया एजेंसी का 56 लाख, वसूले की 1.5 लाख 8 करोड़। योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी दी सहमति। डाटा न मिलने से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। विभाग के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार संबंधित एजेंसी से डाटा लॉस के लिए 76.76 लाख और सेवा मेंटेनेंस नहीं करने के लिए 81.67 लाख रुपये वसूलने हैं। तय प्रावधान के तहत कुल परियोजना लागत 5.60 करोड़ का 10% और 56 लाख रुपये AWS के 5 वर्षों तक मेंटेनेंस व अन्य सेवाओं के लिए कंपनी को देय था। दरअसल यूपी की एमटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड को 38 जिला मुख्यालय और 12 अनुमंडल मुख्यालय में स्वचालित मौसम केंद्र AWS लगाने के साथ साथ मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी क्लियर है फ्रेंड्स। आरक्षण के खिलाफ याचिका पर नोटिस। डिप्टी मेयर पद की बात हो रही है। महापौर डिप्टी मेयर पद आरक्षित करने के लिए बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। ट्रिपल टेस्ट हो रहा है। RCP का इस्तेमाल कर भाजपा ने छोड़ दिया। अस्पतालों में मे आई हेल्प यू डेस्क संभालेंगी जीविका दीदियाँ। सभी सिविल सर्जन को मे आई हेल्प यू डेस्क के लिए स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मरीजों की स्थानीय भाषा में मदद करेंगी जीविका दीदियाँ। सभी जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में होंगी तैनाती। राजद उम्मीदवार के मामले में सुनवाई आज होनी है। संपादकीय क्या कुछ है हिंदुस्तान का फ्रेंड्स। फौलाद से हस्ती जमशेद जे ईरानी। उनमें दृढ़ संकल्प भी था और पर्याप्त लचीलापन भी, जो तमाम बाधाओं पर उन्हें विजय दिलाता था। उन्होंने विकास के साथ सुरक्षा का सपना देखा, जमशेदपुर को बदल कर रख दिया। अजय कुमार, राजनेता व पूर्व IPS। ये लेखक के अपने विचार हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ज़रूर देखें। मंगलवार की सुबह जब मैं जागा तब डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के दुनिया से चले जाने की दुखद सूचना मिली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जमशेद जे ईरानी, जे ईरानी जमशेदपुर के नाम से झारखंड प्रदेश का एक शहर है फ्रेंड्स, जिला भी है जमशेदपुर। उनकी बायोडाटा आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ज़रूर ध्यान दें, पढ़ें समय निकाल कर। टाटा समूह में अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी। लिया माया नेविल, इंडियन होटल से शुरुआत। लिया की माया डिजिटल की जिम्मेदारी, खुदरा क्षेत्र पर नजर। नेविल टाटा समूह का परिचय। 29 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। टाटा समूह की 100 से अधिक सहायक इकाइयाँ हैं। 9.35 लाख कर्मचारी का कार्यबल है। 311 अरब डॉलर का संयुक्त बाजार पूंजीकरण है। टाटा समूह के पास करीब 60 गैर सूचीबद्ध बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से एयर इंडिया, विस्तारा जैसी कंपनियां अभी शेयर बाजार में नहीं उतरी है। जल्दीबाजी में कदम उठाने से बचे दास। पत्र सार्वजनिक न करने के फैसले का बचाव किया है। चिंताजनक, ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। बेरोजगारी प्रतिशत निकलता है फ्रेंड, बेरोजगारी गुना 100 डिवाइडेड बाय श्रम बल। CMIE की रिपोर्ट अक्टूबर में राष्ट्रीय औसत 7.7% पर रही। राष्ट्रीय औसत 8.4% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी
5.84% थी सितंबर में। ग्रामीण बेरोजगारी में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। बायोडाटा यहाँ पे है बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड। यूपी उत्तराखंड में कम रही बेरोजगारी। CMIE की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर के मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में हालात बेहतर हैं। यूपी में यह 4.2, दिल्ली में 6.7, उत्तराखंड में 3.4% है। यही सबसे कम बेरोजगारी दूर करने की बात की जाती। इस मामले में 0.8% के साथ मध्य प्रदेश और 0.9% के साथ छत्तीसगढ़ निचले पायदान पर है। यानी यह बेरोजगार के हालात बेहतर हैं, यहाँ रोजगार के हालात बेहतर है। सॉरी, डाटा है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट डाटा है, जरूर देखें। CMIE की रिपोर्ट है। अक्टूबर देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% पहुँच गई। इसमें शहरी इलाकों में बेरोजगारी 7.21, ग्रामीण इलाकों में 8.4%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सेंटर की एजेंसी है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की एजेंसी है ये, भारत सरकार की है। भारत की एजेंसी कहा जाए, भारत सरकार की तो नहीं, भारत की एजेंसी कहा जाए। कपड़ा मिशन के तहत 20 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ। भारत 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सेंसेक्स में 215 अंक टूटकर 61,000 के नीचे फिसला। रोज 1.5 लाख टन उत्पादन की योजना है। कोयले की BCCL की रिपोर्ट है। अक्टूबर में कोल इंडिया की सिर्फ 4 कंपनियों की उपलब्धि 90% से अधिक है। प्राइम टाइम चैनल की सुविधा यूट्यूब ने लॉन्च की है। देखिए नेक्स्ट, स्पोर्ट्स भारत सेमीफाइनल की दहलीज पर। नीदरलैंड की पहली जीत हुई। सूरज कुमार ने रिजवान से छीनी नंबर 1 की कुर्सी। पैरा बैडमिंटन नित्या और मनीषा की आसान जीत हुई है। टोक्यो नित्या श्री और कृष्णा नागर की जोड़ी ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित युगल SH6 ग्रुप A मैच में यास्मीना एड्रेसा और इवान सेगुरा स्कोबार की जोड़ी के खिलाफ 21-8, 21-9 से जीत दर्ज करी है। ICC संघ फीफा विश्व कप में भी खेल चुके एलिसे पेरी का नाम तो सुना ही होगा आपने। स्वियातेक ने कसातकीना को हराया। रिकॉर्ड जीत से की आगाज। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की ईगा शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 13 मैच जीत चुकी हैं। उत्तर कोरिया ने दागी 23 मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने भी दिया है जवाब। इजराइल में फिर से नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के आसार हैं। चर्चा किया था आप लोगों ने। चुनाव प्रक्रिया वहाँ चल रही है। राजस्थान में PM के गहलोत की तारीफ से कांग्रेस में सियासी बवाल। आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा एसोसिएशन। राज्यव्यापी शोक, झुका ध्वज। मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात में बुधवार को राज्यव्यापी शोक रहा है। ओमिक्रॉन XBB से संक्रमितों में हल्के लक्षण। मोदी ने 3000 लोगों को आसियाने की चाबी सौंपी है। आज देश में गरीब की सरकार है और उन नीतियों निर्णयों के केंद्र में गरीब है। झुग्गी झोपड़ी और पॉश कॉलोनी की खाई को पाटना होगा। जलवायु सम्मेलन में भाग लेंगे ब्रिटेन के PM सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले सप्ताह मिस्र में होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में भाग लेंगे। कहाँ होना है फ्रेंड्स? मिस्र में होना है। इससे पहले सुनक ने कहा था कि देश में आर्थिक संकट और अन्य घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शर्म अल शेख मिस्र में होने वाली बैठक में भाग नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदला।
COP27 की बैठक में जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी जाएंगे। हमारे देश के कांग्रेस की पुरानी पेंशन योजना के वादे पर भरोसा, महंगाई रोजगार महंगाई के साथ OPS पर और जोर देगी पार्टी। कांग्रेस का दावा, पार्टी के प्रति लोगों में भरोसा जगा। नतीजे 68 सीट। हिमाचल की बात हो रही है। 2012-2017 का सरकार परिवर्तन होता रहा 5 साल में। रिपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। मलेरिया से 6 माह तक बचाएगी एंटीबॉडी। दवा, अफ्रीका के शोधकर्ताओं को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दुनिया भर में खतरनाक स्थिति भारत में घटे मलेरिया के मरीज। 50 सेकंड में एक व्यक्ति की जान मलेरिया के कारण दुनिया भर में जा रही है। 2020 में दुनिया में मलेरिया के 24.1 करोड़ मामले सामने आए थे। 6 लाख से ज़्यादा मौतें विश्व में मलेरिया के कारण 2020 में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का डरावना ऑडियो जारी किया गया है। डाटा आपके सामने है। कंप्यूटर में व्यू मेंस मैसेज नहीं देख सकेंगे, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करीब सुरक्षा में गोपालगंज में मोकामा में आज पढ़ेंगे। वोट देने पर फेंका तेजाब। क्या बात है, हालात बदल रहे हैं। लड़के लड़कियों पे फेंकता था, लेकिन लड़कियां फेंक रही हैं तेजाब। क्या बात है। प्रारंभिक व मध्य स्कूलों में देख सकते हैं फ्रेंड्स का तेजाब। पूर्व का बकाया नहीं देने पर फेंका तेजाब। गंभीर रूप से झुलसे युवक का चल रहा इलाज, एक आरोपित गिरफ्तार। 11 सीतगढ़ गाँव में पूर्व का बकाया देने पर 24 वर्षीय युवक को एसिड अटैक किया गया। एसिड अटैक के झुलसे युवक को परिजनों ने किशनगंज लाया। इलाज के बाद जख्मी को बेहतर इलाज मिला। लड़कियों की घटना है, लड़कियों नहीं सकी है। प्रारंभिक और मध्य स्कूलों में 14,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की तैयारी। केंद्र ने जारी किया अनुदान। बिहार को सिर्फ 7.35 करोड़। देख सकते हैं बिहार को 7.35, झारखंड के 898, उत्तर प्रदेश को 1988, पश्चिम बंगाल को 7.35, बिहार के बराबर बंगाल को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों के लिए 4761 करोड़ रुपये का अनुदान किया जारी। कहीं न कहीं तो बांधना ही था, मौका मिल गया मोदी जी को। हर स्तर से दबाव बनाया जा रहा। डिजिटल रुपये की नए दौर की शुरुआत। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी अर्थशास्त्री लेखक के विचार हैं। RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में कहा था कि डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों पूरक तैयार करना। इससे उपयोगकर्ताओं को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल पाएंगे। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी होने वाली मौद्रिक नोटों का डिजिटल स्वरूप है। समय निकाल के डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें। अवसर आप ज़रूर देखें इन पृष्ठों को फ्रेंड्स, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समय निकाल के रिक्रूटमेंट ज़रूर देखें। कारोबार में किसानों को बड़ी राहत। 51,875 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर हुई है, कैबिनेट का फैसला है। एथनॉल की कीमत बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश नए एयरपोर्ट का नाम होगा डोनीपोलो। डेनमार्क के साथ जल संसाधन विकास को लेकर MOU को मंजूरी। जरूर देखें। RBI गवर्नर बोले रिटेल ई-रुपये का परीक्षण इसी महीने। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अभियान के तहत 74 करोड़ रुपये की 20 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया की पूरी हिस्सेदारी ले ली है। मौद्रिक
मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 23 तक करें, 23 नवंबर तक करें। सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से 10 से मिलेगा। प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र की बात हो रही है। ICC T20 रैंकिंग के शिखर पर पहुंचे सूरज कुमार। बांग्लादेश पर जीत हुई है। जोकोविच ने क्रेसी को सीधे सेट में हराया। टेनिस, नोवाक ने पेरिस मास्टर्स टेनिस के दूसरे दौर में अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हरा दिया। फाइनल क्या होने तो हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ब्लू टिक के लिए अब हर माह देना होगा 660 रुपये। कनाडा में कामगारों की काम 5 लाख प्रवासी की मंजूरी मिली है। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली 89 वर्षीय इला भट्ट का निधन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी। अब इला भट्ट जी हमारे साथ नहीं। 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था उन्हें। भारत सरकार में भी पद्म भूषण जैसे पुरस्कार उन्हें दिया गया था। 2011 में इला को गांधी पीस प्राइज भी दिया गया था फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, देखें जरूर। सब चीज़ें ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन तो आ रहा है। उपचुनाव में बेस वोट की सुरक्षा प्लस दूसरे पर कारगर झपट्टा बराबर जीत, क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। भागलपुरी सील के साथ मंजूषा जर्दालू हमको मिलेगा पहचान। ब्रेकिंग, केंद्र की मंजूरी, अब हमारे 55 उत्पादों को मिलेगा बाजार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में हुआ बड़ा बदलाव। 30 जिलों में 23 उत्पाद थे जो अब बढ़कर 55 हो गए हैं। 23 उत्पाद था, 55 हो गया है फ्रेंड्स, जरूर देखें इसे। नालंदा में आलू की जगह अब 52 बूटी और सिलाव खाजा भी शामिल है। प्राइमरी स्कूलों के प्राइमरी शिक्षकों के वेतन के लिए 1190 करोड़ जारी किए गए हैं। गोपालगंज की प्रत्याशी की महज 10 शब्द बता देंगे। आपकी क्रिएटिविटी उनके मायने महत्वपूर्ण। किसी टास्क को जितने तरीके से कर सकते हैं आप उतने रचनात्मक हैं। सुधरेगा सुरक्षा, सुधरेगा शिक्षकों का जीवन, ट्रेनिंग देकर कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी नौकरी। 273 में 242 दिन मौसमी आपदा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, मौतें हिमाचल में। सर की मर्जी, क्या बात है। और रेवा कंपनी की इस तरह के बयान गैर जिम्मेदारा है, गैर जिम्मेदाराना बयान। उनका इलाज होगा। अभिव्यक्ति जिम्मेदारी में अब जवाबदेही की भावना क्यों नहीं रही। राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार, देश में संस्थागत अनुशासन का ह्रास हो गया है। सुप्रशासन की बड़ी क्षति हुई है। मेडिकल इंजीनियरिंग की किताबें हमारी भाषाओं में। दैनिक किराना खरीदारी के लिए 86% लोगों की पहली पसंद पड़ोस की दुकान। फ्रेंड्स, कारोबार जगत, बिजनेस भास्कर। स्पोर्ट्स, हमने 11 गेंद के भीतर झटके अंतिम 4 विकेट। हमने देख सकते हैं स्पोर्ट्स का क्या क्या। जौहर कप जीतने वाले कप्तान उत्तम ने कहा, हमने मलेशिया और ब्रिटेन की वीडियो देखकर तैयारी की थी। 16 की उम्र में डेब्यू किया। अब मैराडोना के पूर्व क्लब से खेलते हैं, इसलिए फैंस ने क्वाराडोना नाम दिया। नेतन्याहू जीत की ओर फिर बनाई जाएंगी सरहदी दीवार। देश विदेश का हालात, ये कई दिनों तक पैरों को बिना छुए जी रहे हैं शहरी लोग, इसलिए प्लांट ब्लाइंडनेस, ये पौधे के प्रति बेरुखी। त्वचा में फैटी एसिड और माइक्रो बायोटा की गंध के कारण मच्छर आकर्षित होते हैं और ज़्यादा काटते हैं। दैनिक भास्कर फ्रेंड्स, दैनिक जागरण का गोपालगंज मोकामा विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। आज प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 1190 करोड़ 44 लाख रुपये जारी किए गए हैं। सितंबर में वेतन 24 घंटे का भुगतान DU को दिया आदेश शिक्षा विभाग ने। सुपर 12 में सेमीफाइनल कर बढ़े टीम इंडिया।
अवैध खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगा ईडी। देख सकते हैं भारत में निवेश करने का मतलब है दुनिया के लिए निवेश। प्रधानमंत्री जी का मानना है ऐसा ऐसे काम के लायक नहीं थे मोरबी पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार। 37 निजी संस्थान नहीं करा सकेंगे डी और बी फार्मा। देख सकते हैं रिपोर्ट। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सड़क हादसों की वैज्ञानिक जांच के प्रति गंभीर नहीं राज। पैदल चलने वालों की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। राजनीतिक अस्मिता का संकट। संपादकीय डॉक्टर A.K. वर्मा। ज्ञान परंपरा पर आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़े बिना हमें राजनीतिक अस्मिता को सुरक्षित रखना होगा। लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं S.K. वर्मा, डॉक्टर S.K. वर्मा। समय निकाल के जरूर देखें, इन कंटेंट में बहुत सी बातें होती हैं फ्रेंड्स। उर्वरक के लिए 51,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है चर्चा में। क्या ब्लूटिक के लिए अब पैसे देने पड़ेंगे? ट्विटर की बात हो रही है फ्रेंड्स। वर्षा और रनआउट ने बदल दिया खेल का सारा गणित। स्वियातेक ने कसात्स्कीना कैरोलिना ने कोको को हराया। हिसामुद्दीन और लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नडाल को विश्व नंबर 1 रैंकिंग की परवाह नहीं। राफेल नडाल की बात हो रही है। विवादित टिप्पणी करने वाले न्यायाधीश का तबादला रद्द। विज्ञानियों ने गाजर घास से HIV के विरुद्ध खोला मोर्चा। जस्टिस चंद्रचूड़ को CBI से रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। याचिका में जस्टिस चंद्रचूड़ की CBI पद पर नियुक्ति किए गए थे सवाल। क्या बात है, जरूर देखें। पहली बार रूस ने स्पुतनिक 2 यान से अंतरिक्ष में भेजा जानवर। 1957 में आज ही रूस ने स्पुतनिक 2 यान से पहली बार लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। तकनीकी खामी की वजह से यह धरती पर वापस नहीं लौट सका, लेकिन मरने से पहले लाइका पर अंतरिक्ष के असर के प्राप्त आंकड़ों ने भविष्य की राह सुगम की। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नेहरू ने UN को संबोधित किया। 1948 में आज जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। इस संबोधन में जवाहरलाल नेहरू ने शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि नफरत और हिंसा से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जयकिशुनदास कानिया। न्यायाधीश हरिलाल जयकिशुनदास कानिया का जन्म 1990 में आज ही सूरत में हुआ था। कानून की पढ़ाई पूरी कर 1915 में बॉम्बे हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में अभ्यास शुरू किया। 1930 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश बने और 1931 में वह उसी न्यायालय में उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए। 14 अगस्त 1947 को संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर पैट्रिक के सेवानिवृत्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत एक गणराज्य बना तो वह देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ब्रिटिश PM सुनक का यू रिटर्न अगले हफ्ते COP27 में भाग लेंगे। चर्चा भी हम लोगों ने किया था फ्रेंड्स। दैनिक जागरण का अंक सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।